हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईटीएस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई रूट प्रेशर क्या होता है। मैंने तुम्हें पिछली क्लास के अंदर वैसे बता दिया था कि रूट प्रेशर क्या होता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है तुम सबको, तो इसलिए आज मैं तुम्हें अच्छे से पूरे डायग्राम के थ्रू से समझाने वाली हूँ कि रूट प्रेशर क्या होता है। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये भी बोला था कि मैं तुम्हें ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है वो उसे समझाने वाली हूँ। तो आज मैं ट्रांसपीरेशन पुल भी समझाऊंगी और साथ में रूट प्रेशर भी समझाऊंगी। ओके, तो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली ये सब चीजें होती क्या है। ओके, चलो जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो बेटा देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्री। ओके, अरे भाई ट्री हमारे किस में होता है भाई? सोइल के अंदर होता है। किसके अंदर होगा? ये बेटा ये सोइल है। क्या ये सोइल है? ओके, एंड दिस इज व्हाट, तुम इसे मतलब ऐसे समझ सकते हो, हम छोटा सा मतलब ऐसे बना रहे हैं ट्री जैसा कुछ भी, या फिर जैसे मैं लीव्स बना देती हूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके, चलो एक थोड़ा और समझाने की कोशिश करेंगे हम इसके अंदर। तो ये बेटा क्या है, हमारी रूट्स हैं। ठीक है, इसकी प्लांट की मैं यहाँ पे प्लांट बनाती हूँ सो दैट कि तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज रूट्स। एंड जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, इसके अंदर हम जब क्या डालेंगे, पानी डालेंगे तो भाई हमारे जो सोइल के जितने भी मिनरल्स है, मैं तो पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे कौन जो है वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। कौन करता है? रूट्स करता है। तो भाई हमारे जो सोइल है, सोइल के अंदर बेटा बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से बेटा? फॉस्फेट वगैरह, नाइट्रेट वगैरह, बहुत सारे अच्छे अच्छे मिनरल जो हैं जो कि प्लांट को ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, वो सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये कौन ले लेगा, कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? इसे रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो भी है ये मिनरल जो है इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब क्या होगा बेटा, अभी जो भी वाटर है, बेटा वो तो यहीं पे रह जाएगा ना। बहुत सारा वाटर जो है यहाँ पे, इसकी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। और तुम्हें तो पता ही है बेटा कि कौन जो है पानी को कंडक्ट कौन करवाता है बेटा? जाइलम करवाता है। ठीक है, जाइलम ही तो है बेटा वो टिश्यू जो कि क्या करवा रहा है, कंडक्टिंग सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है और वो पानी को अपवर्ड मूव करवा रहा है, ग्रीन लीव्स के पास भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, एक कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से पानी जो है वो ग्रीन लीव्स के पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर रहे होंगे बेटा, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में धक्का मुक्की कर रहे होंगे। ये हमारी रूट की सेल्स हैं और यहाँ पे हमारे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये आपस में क्या कर रहे होंगे, धक्का मुक्की कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जाइलम के अंदर बहुत सारा पानी है। हमारे जाइलम के अंदर बहुत सारा पानी है ऑलरेडी। अब इसके अंदर और भी ज्यादा पानी घुसता जाएगा। जब ये इतना ज्यादा पानी घुसता जाएगा तो इसमें क्या बन रहा है, ये क्या बना रहा है बेटा? रूट पे प्रेशर बना रहा है। क्या बना रहा है? रूट के अंदर प्रेशर बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। ओस्मोसिस क्या होता है? जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं, राइट। तो इसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो वाटर की बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर को अपवर्ड भेज देगा। क्या कर देगा? वाटर को अपवर्ड भेज देगा, क्योंकि मैम पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो धक्का मुक्की कर रहे हैं कि हम जाएंगे भाई, हम जाएंगे। अब ये देखो, ये हमारा पानी जो है यहाँ पे ग्रीन लीव्स के पास पहुंच गया। अब हमारे जो ग्रीन लीव्स है वो ऑलमोस्ट कैसे हो चुके हैं बेटा? इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो चुके हैं, हमारे लीव्स मॉइस्ट हो चुके हैं। ये मॉइस्ट हो चुके हैं, हमारे मॉइस्ट लीव्स हो चुके हैं। ठीक है, अब इनके अंदर बहुत सारा पानी है। अब हमारे पास कौन आएंगे? बहुत ज्यादा दोपहर का मौसम हो गया है, दोपहर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर हो चुका है 45 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो चुका है। ठीक है, ज्यादा हो चुका है। अब क्या होगा, हमारे जो सूरज है, सूरज क्या करेगा बेटा? ये अपने अंदर एक स्ट्रॉ लेगा ये, और ये ग्रीन लीफ के पास पहुंचा देगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये भाई क्या कर रहा है भाई, ये स्ट्रॉ जो है वो यहाँ पे अपने लगा रहा है, क्योंकि मैम इसको पता है भाई कि बहुत ज्यादा पानी जहाँ पे होगा तो सूरज तो वही करेगा ना, उसको पानी चाहिए तो खींचेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, खींच रहा है पानी को, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, पानी सूखेगा भी तो। ठीक है, जैसे हमारे जो कपड़े हैं हम वो धूप के मतलब छत पे हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, ताकि वो सूख जाए।
ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो वाटर वेपर होता है, मतलब कि हमारी जो भी पानी होता है वो सूख जाता है। कैसे सूखता है, वाटर वेपर के थ्रू सूख जाता है, क्योंकि हमारे को पता है मैम कि वाटर के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो गैस जो होता है ये हमारा वाटर वेपर होता है। क्या होता है, वाटर वेपर होता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े सूख जाते हैं। ओके, तो वैसे ही लीव्स के अंदर हमारे जो लीव वैसे ही मॉइस्ट है, मतलब गीली है, तो फिर हमारे ये इसके अंदर बेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा के अंदर जो पोर होता है, स्टोमेटा के अंदर जो पोर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो जितना भी पानी होता है उसको निकाल देता है। उसको क्या कर देता है, निकाल देता है। जितना भी पानी होता है उसको वो निकाल देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन कूलिंग बोलते हैं। अब एक बार फिर से सुनो कि मैंने क्या बोला। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी। एक बार मैं फिर से तुम्हारे लिए रिपीट कर देती हूँ, सो दैट कि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं क्या तुम्हें बताना चाह रही हूँ। ओके, तो देखो बेटा, ये हमारी सोइल है। सोइल के अंदर भाई बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, हमारे जो रूट्स हैं उन्होंने क्या करा, जितने भी सोइल के मिनरल्स हैं वो सबको एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। और ऊपर से मैम यहाँ पे पानी भी आ रहा है, तो सोइल के पास जितना भी पानी है वो सब के सब कहाँ चला जाएगा, सोइल जो भी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को, ठीक है। सोइल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन हमारा जो पानी है रूट्स की साइड से वहाँ हो जाएगा बहुत सारा पानी। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा पानी जो है हमारे जाइलम ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट है। जाइलम के ट्यूब्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी वो प्रेजेंट है, और लेकिन यहाँ पे मैम इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं, जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि भाई मैं जाऊँगा पहले, मैं जाऊँगा, सो दैट कि ये पानी जो है वो ऊपर चला जाए ग्रीन लीव्स के पास, ठीक है। जब ये धक्का मुक्की करेंगे तो ये जो रूट है एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो पानी है जाइलम के थ्रू जो है वो ग्रीन लीव्स के पास जा रहा है, और ग्रीन लीव्स क्या कर रहे हैं बेटा, हमारा जो सन है, सन जो है वो जितना भी पानी है, पानी जो है जितना भी हमारे लीफ के अंदर प्रेजेंट है, स्टोमेटा तुम्हें पता ही होगा बेटा, यहाँ पे छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं। जब तुम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो फिर वो कुछ ऐसा नजर आएगा तुम्हारे को, और इसके जो पोर्स है वो क्या करेंगे, पानी को निकाल देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कूलिंग बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रूट का प्रेशर बोलते हैं। आई होप कि तुम्हें इतना क्लियर हो गया हो कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम्हें अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है भाई, हमारे जो रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल, ओके। दूसरा फंक्शन क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर को ऊपर पहुंचाना, ठीक है। वाटर को ऊपर पहुंचाना, कौन ऊपर पहुंचाता है, जाइलम का टिश्यू पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम के जो टिश्यूज होते हैं, ट्रैकीट्स और वेसल, वो क्या करते हैं, वो एक पूरा एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम कंडक्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है हमारा ऊपर की तरफ खिंचता है, लीव्स के पास जाते हैं बेसिकली। उसके बाद देखो, टेम्परेचर रेगुलेशन, वाटर इवेपोरेशन कूल्स द प्लांट। वाटर का जो इवेपोरेशन है जो क्या करता है, प्लांट को कूल करने में मदद करता है। एक बार देखो, एक बार फिर से मेरे को समझाना है यार, फिर से एक बार डायग्राम में तुम क्या समझा दूँ, ओके बेटा समझा देती हूँ, ओके चलो बेटा समझा देते हैं एक बार फिर से, सो दैट कि कोई भी तुम्हारी कंफ्यूजन न रहे। दिस इज हमारे रूट्स, ओके। मैं थोड़ा सा जल्दी से बनाऊंगी कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। ये हमारे लीव्स है, हमारे ये सन है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है हमारा किससे, सोइल से पानी आ रहा है हमारा, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है हमारे रूट्स के सेट पर, और ऑलरेडी हमारे जाइलम के टिश्यू के पास, जाइलम के पूरे ट्यूब के पास हमारे क्या है, ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट है, होता है तुम्हें पता होगा, हमारा जो स्टोमेटा प्रेजेंट है ये क्या कर रहा है, इसको ये हमारी जो सोइल जो है हमारी सोइल जो भी हमारा सोइल क्या कर रही है हमारी, वो जितने भी हमारे जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर रही है यहाँ से, और वो कहाँ पे पहुँच रहे हैं, रूट के पास पहुँच रहे हैं। रूट के पास हमारे कितने सारे वो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था, जल्दी से बता देती हूँ बेटा, जल्दी से बताऊंगी। अब क्या हो रहा है बेटा, ये जो है वो धक्का मुक्की करे तो रूट का प्रेशर बन रहा है, ठीक है, रूट का प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी इतना सारा ये पूरा खींच रहा है इसका सब कुछ, ठीक है, खींच रहा है। तो ये यहाँ पे पानी जो है, पानी का लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है,
लॉस ऑफ वाटर हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, और जिसकी वजह से ये पानी जो है वापस सूखता जाएगा, फिर वापस पानी जो है यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती रहती है, बार बार होती रहती है। जैसे तुम कुएं से वो पानी खींचते हो ना, सेम वैसे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कूलिंग होती है। क्या हो रहा है बेटा, इसमें उनका प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे जो है वो पानी जो है बेटा बार बार यहाँ पे ग्रीन लीव्स के पास जाता जाएगा, और जो हमारे सन है उसको सारा एब्जॉर्ब करता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पानी का लॉस होता जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है बेटा, क्या इतनी बात क्लियर है? मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उसी ऊपर से पढ़ो या फिर तुम रट्टा मारो। मैं चाहती कि तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाए, और फिर भी कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे से पूछ सकते हो यार तुम। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तुम लोगों को, सो डैट कि तुम अच्छे से सिर्फ उसके लिए मार्क्स के लिए ना पढ़ो, सिर्फ वो रट्टा मारने के लिए ना पढ़ो बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ना सीखो, सो डैट कि तुम्हारे ये आगे काम भी है। ओके, तो देखो प्रेशर। ओके, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें अब क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।